वेलकम बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज जागतिक आरोग्य दिन। आज के दिन इस अवसर पर मैं आप से अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी सुदृढ़, स्वस्थ और निरोगी होंगे। बच्चों, आज मैं इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं इस वीडियो में एक अलग विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ और वो विषय है मेडिटेशन। बच्चों, हम सबको पता है कि पिछले साल से पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ है और हमारा देश भी इस महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इस प्रकोप का मनुष्य के जीवन पर बहुत से क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक इत्यादि। बच्चों, हम इस वीडियो में विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव से, इस मानसिकता से हमें कैसे बाहर निकलना है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले साल से यानी एग्जाम के वक्त ही कोरोना का तांडव शुरू हुआ। पहली से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों की एग्जाम भी नहीं हुई। 10वीं 12वीं की एग्जाम कैसे तो भी हो गई और हमें लगा कि अगले साल का सेशन तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिसंबर के एंडिंग तक स्कूल शुरू नहीं हुई और जैसे ही थोड़ी शुरू हो गई, फिर से लॉकडाउन और फिर से स्कूल बंद। पूरे सेशन में ऑनलाइन से पढ़ाई शुरू है, लेकिन बच्चों, हम सबको पता है कि ऑनलाइन से पढ़ाई के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऑनलाइन के लिए जो भी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा हर बच्चे के पास नहीं होती और ऑनलाइन पढ़ाई ये छोटे बच्चों के लिए नेचुरल भी नहीं है। बड़े बच्चों का एक बार हम समझ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये नेचुरल पढ़ाई भी नहीं है। तो भी हम करें क्या, साल भर ऑनलाइन से पढ़ाई शुरू है। ये सारा देखकर बच्चे के मन में बहुत से विचार उठ रहे हैं, बहुत सी अड़चनी आ रही है और बच्चे भी सोच रहे हैं कि पढ़ाई कैसे होगी, एग्जाम कैसे होगी, क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं और इसका प्रभाव ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन यानी निराश अवस्था में चले गए। ऐसे बहुत से उदाहरण आगे आए हैं। तो बच्चों, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? खाली विचार करना, सोचना, चिंता करने से ये समस्या से हम बाहर नहीं निकल सकते। खाली विचार करना, चिंता करना ये कोई समस्या का हल नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस समस्या से हम बाहर कैसे आए और पढ़ाई में मन कैसे एकाग्र करें। बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न है
कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन हम ऐसे चिंता करने से, खाली सोचने से ही कुछ हल नहीं आएगा। तो हमें इससे बाहर निकलना है। और ये बाहर कैसे निकले? तो इसके लिए उपाय है, और वो है मेडिटेशन। बच्चों, पिछले साल विपश्यना प्रशिक्षण संस्था इगतपुरी द्वारा शिक्षक, विद्यार्थी और पालक के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था। विपश्यना के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है आनापान साधना और दूसरा भाग है विपश्यना। पिछले साल आनापान विधि यानी आनापान साधना, इसी को हम मेडिटेशन बोलेंगे, यही मेडिटेशन है। और इसका फायदा ये है, वैसे इसके अनेक फायदे हैं, लेकिन ये अगर हम विधि नियमित रूप से करते हैं तो बच्चों की ये निराशात्मक परिस्थिति है, मन एकाग्र नहीं होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सारी बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों, ये प्रशिक्षण देने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि शिक्षक विद्यार्थियों के ये विधि पढ़ाए और बच्चों की मन एकाग्र करने की, पढ़ाई करने की शक्ति बढ़े। बच्चों, हम अगर नियमित रूप से आनापान विधि करेंगे तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों, नैसर्गिक समस्या जो है, नैसर्गिक परिस्थिति है, वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन इस समस्या से बाहर कैसे आना, ये हम कर सकते हैं। तो हम इस समस्या से बाहर आएंगे, उससे हम डटकर सामना करेंगे और इसी के लिए जो उपाय है वो उपाय भी हम करते रहेंगे, और वो है आनापान विधि यानी मेडिटेशन। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में आनापान विधि किस प्रकार करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कल के वीडियो में हम प्रत्यक्ष रूप से आनापान विधि कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगी। धन्यवाद।